प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी ने खूंटी एवं उलिहातू का किया दौरा। हेलीपैड सहित कई निर्माण कार्यों का लिया जायजा। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का वार जारी। बालूमाथ के पूर्व वीडियो अर्जुन राम के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति। कई योजनाओं में सरकारी राशि के गबन का है आरोप। झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में सक्रिय 15 लाख का दुर्दांत इनामी नक्सली ने चतरा में किया सरेंडर। एसीबी ने लातेहार के पेशकार को 5,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। और जल दिवाली के तहत स्वयं सहायता समूह के 762 महिलाओं को 16 जल उपचार संयंत्रों का कराया गया भ्रमण। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की विधि से कराया गया अवगत। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के गुना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रयास सिर्फ सुविधाएं जुटाने तक सीमित नहीं है। हम गरीबों के बच्चों को शिक्षा और कौशल के लिए भी अवसर दे रहे हैं। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि यह नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। SC, ST, ओबीसी परिवारों को उनकी शिक्षा और कौशल के लिए भी अवसर दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता उनके लिए तो अपने बेटे बेटियों से आगे कुछ दिखता ही नहीं है। उनको अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता होती है। मेरे लिए तो आप सब मेरे परिवारजन है। आपके बेटे का कल्याण वही तो मेरे देश का कल्याण है। आज भी यहां MP में कांग्रेस में यही खेल चल रहा है। गांव का, गरीब का, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार का बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहा। कांग्रेस को परवाह ही नहीं थी। कांग्रेस ने अंग्रेजी में मिडिल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को अनिवार्य बनाया। मोदी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आया ताकि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को प्रस्तावित खूंटी दौरे की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी अजय कुमार सिंह ने आज कई विभागों के सचिवों के साथ खूंटी और बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू का दौरा किया। दोनों अधिकारी पूरे दल बल के साथ पहले खूंटी पहुंचे और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बनाए जा रहे अस्थायी हेलीपैड और बिरसा कॉलेज में निर्माणाधीन फुटबॉल स्टेडियम का जायजा लिया। इसके बाद दोनों अधिकारी उलिहातू गए, जहां बिरसा उड़ा और बिरसा कॉम्प्लेक्स के पुनर्निर्माण कार्य और सौंदर्यीकरण का जायजा लिया। मुख्य सचिव और डीजीपी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के खूंटी आगमन को लेकर आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। इस बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासियों के शामिल होने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज के गौरव को आगे बढ़ाया है। श्री वाजपेयी ने आदिवासियों के लिए अलग राज्य बनाया, वहीं प्रधानमंत्री ने अलग जनजातीय मंत्रालय का गठन किया है। राज्य के सांसद संजय सेठ ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री के 15 नवंबर को खूंटी आगमन पर कहा कि झारखंड की जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। श्री सेठ ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि पर प्रधानमंत्री का आगमन संपूर्ण झारखंड के लिए गौरव की बात होगी। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के खूंटी दौरे के क्रम में भाजपा द्वारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाए, ऐसा उनकी पार्टी उम्मीद करती है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही। कोई राजनीतिक कार्यक्रम उस दिन यहां ना हो भाजपा के द्वारा, क्योंकि उस दिन पूरे राज्य के लिए उत्सव का दिन है।
धरती आबा का प्रेरणा का दिन है। उस दिन यदि कोई चीजें होती हैं तो हमको लगता है कि सही दिशा में चीजें नहीं जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालूमाथ के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्जुन राम पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है। इन पर इंदिरा आवास सहित कई योजनाओं को कार्य बिना किसी टेंडर के रांची के मेसर्स एके ट्रेडर्स को आवंटित करने का आरोप है। इन कार्यों के लिए मेसर्स के एके ट्रेडर्स 41,69,000 रुपए का भुगतान किया गया है, जो सरकारी प्रावधान का उल्लंघन था। अर्जुन राम के खिलाफ 2016 में बालूमाथ थाना में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया था। उन पर सरकारी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सरकारी राशि का गबन करने का आरोप है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रहे ट्रायल पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मधु कोड़ा ने रांची के पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायाधीश संजय प्रसाद की कोर्ट में आज सुनवाई हुई। निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज पर भी हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के 15 लाख का इनामी नक्सली नवीन उर्फ सरबजीत यादव उर्फ विजय यादव ने आज चतरा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। यह दुर्दांत नक्सली झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के बूढ़ा पहाड़ के अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में सक्रिय था। 6 दर्जन से अधिक मामलों में विभिन्न राज्यों की पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। यह झारखंड के 10 टॉप नक्सली कमांडरों में शामिल था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज लातेहार पेशकार विपिन एक्का को 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। विपिन एक्का लातेहार के एलआरडीसी कार्यालय में पेशकार के पद पर पदस्थापित है। एसीबी की इस कार्रवाई से एलआरडीसी कार्यालय के कर्मियों में हड़कंप मचा है। लोकपाल ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इन पर लोकसभा में पैसा लेकर प्रश्न पूछने का आरोप है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। भेजा गया था, हमने देखा कि कई महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं और पिछली बैठक में महुआ मोइत्रा हंगामा करते हुए उस बैठक से बाहर आ गई थी। अब से थोड़ी देर पहले निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के सांसद हैं, जिनकी शिकायत पर पूरे मामले को लोकसभा की आचार समिति को भेजा गया था, उन्होंने दावा किया है कि लोकपाल ने सीबीआई को पूरा मामला सौंप दिया है। कि लोकपाल को भी ये शिकायत निशिकांत दुबे की तरफ से भेजी गई थी और निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बच्चों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने के लिए आज रामगढ़ में जवाहर बाल मंच द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम को राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंच के नेशनल कोऑर्डिनेटर जीबी हरि ने संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जब बच्चे अच्छे बनेंगे तो देश और बेहतर होगा। आपको मालूम है ना, जवाहर बाल मंच तो सही तो कर्णधार हैं देश के, राज्य के ही नहीं देश के कर्णधार हैं। ये जब अच्छे बनेंगे, ये जब इनमें न्यायप्रिय बनेंगे, न्याय की भावना को समझेंगे, ये जो लिबर्टी को समझेंगे, स्वतंत्रता का अर्थ समझेंगे, ये जब समानता का अर्थ समझेंगे, ये जब बंधुत्व का अर्थ समझेंगे, तो देश सचमुच में बेहतर होगा, रहने लायक होगा, आकर्षक होगा और दुनिया में उठाएगा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति तथा जिला स्तरीय समीक्षात्मक समिति के साथ बैठक की। इस बैठक में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कम रहता है उसको बैंक लोन देने से हिचकते हैं, परंतु अभी आरबीआई के नई गाइडलाइन के अनुसार सिबिल स्कोर के खराब होने के बावजूद लोन उपलब्ध कराना है तथा जिस बैंक से वह बंदा लोन में डिफॉल्ट कर रहा होता है उस बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करा के उसके लोन चुकाने की व्यवस्था में और उसे मदद ही करनी है। बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम से कम होता जाए, रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाए और नीलाम शाखाओं नीलाम पत्रवाद कम से कम दायर हो। झारखंड हाईकोर्ट ने आज 75 करोड़ रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद रांची के बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी के कोर्ट ने ज्ञान प्रकाश सरावगी के 1 साल 7 माह की जेल अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत प्रदान की। वहीं कोर्ट ने सरावगी के चार्टर्ड अकाउंटेंट अनीस अग्रवाल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। इस पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। उधर रांची के बरियातू स्थित चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री मामले में जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल और पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आदिवासी सेंगल अभियान के तत्वाधान में आज रांची के मोरहाबादी मैदान में सरना धर्मकोट जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा सहित कई राज्यों तथा पड़ोसी देश नेपाल के आदिवासियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासियों के लिए सरना धर्मकोड लागू करने की घोषणा करने की मांग की। लिखकर अवगत किया है। आपका ऐतिहासिक दौरा में ऐतिहासिक घोषणा कीजिए, सरना धर्म कोड का घोषणा, नहीं तो यही समझा जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना, बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस बनाना और उली हतुआना ये वोट का नौटंकी है। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल पर राज्य में महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान जल दिवाली मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कल और आज स्वयं सहायता समूहों की 762 महिलाओं को राज्य के विभिन्न नगर निकायों के 16 जल उपचार संयंत्रों का भ्रमण कराया गया। इस दौरान महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की विधि की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें जल बचाव के लिए प्रोत्साहित किया गया। नगर पंचायत के द्वारा काटी नदी भेजा गया, जहाँ पर हमें पानी को स्वच्छ करने का कैसे किया जाता है उससे तरीके को बताया गया। वहाँ से पानी खींचकर जिला परिषद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाता है, फिर वहाँ 5 तरीकों से उसे प्यूरिफाई करके पानी पीने के लिए तैयार किया जाता है। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 नवंबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम को लेकर आज कोडरमा की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों से अबुआ आवास, बिरसा सिंचाई कूप सहित कई अन्य योजनाओं के लिए आवेदन लिए जाएंगे। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कल अबुआ वीर दिशोम अभियान के क्रियान्वयन तथा वन अधिकार समिति के गठन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने योजना के सफल क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी की शिक्षिका शांति मुक्ता बारला ने दुबई में आयोजित प्रथम ओपन अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 1 सिल्वर एवं 1 ब्रॉन्ज पदक जीतकर यूनिवर्सिटी और शहर को गौरवान्वित किया है। बारला ने 80 मीटर हर्डल्स और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक, रिले रेस में सिल्वर पदक तथा जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज पदक हासिल किया है। कुलपति प्रोफेसर अंजलि गुप्ता ने बारला को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। दीपावली को लेकर बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा निर्देशों का 100% पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों से पटाखे छोड़ने के दौरान विशेष सावधानी बरतने का आग्रह किया है। साथ ही विशेष परिस्थिति में अग्निशमन विभाग से संपर्क करने को कहा है। लातेहार जिले के चंदवा अंचल के चकला में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में रेल कॉरिडोर की मांग को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में खुली खदान के अनापत्ति प्रमाण पत्र पर भी चर्चा हुई। अंचल अधिकारी जयशंकर पाठक ने ग्राम सभा की बैठक शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अंचल निरीक्षक को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। सरायकेला के ईचागर प्रखंड के सिल्ली रांगामाटी सड़क पर खैरवन के पास ग्रामीण महिलाओं ने जंगली हाथियों के उत्पात के खिलाफ 6 घंटे तक सड़क जाम किया। महिलाएं प्रशासन से इसका स्थायी समाधान करने की मांग कर रही थी। इन दिनों ईचागर प्रखंड के पिलीद, रघुनाथपुर एवं खेड़वन जंगल में 42 की संख्या में हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है, जो रात्रि में धान की फसलों को अपना निवाला बना रहा है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के चांदली गांव में 9 करोड़ की लागत से जलमीनार का निर्माण होना है। इस जलमीनार के लिए जेसीबी से नींव की खुदाई की जा रही थी, जिसे गांव के लोगों ने रोक दिया। बाद में गांव की महिलाएं और पुरुष अंचल कार्यालय पहुंचे और जलमीनार का निर्माण नहीं कराने की मांग की। यह जमीन भूदान यज्ञ समिति द्वारा ग्रामीणों को दी गई है, इसलिए उस पर जलमीनार बनाने का विरोध कर रहे हैं। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के लड्डू बाबू आम बगान में एक युवक का शव पेड़ से लटका पाया गया। युवक की पहचान शहरकोल के लालू राय का पुत्र संजय राय के रूप में की गई है। स्थानीय पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। मृतक के पिता ने बताया कि संजय कोयला ढुलाई में लगे डंपर में खलासी का काम करता था। हजारीबाग पुलिस ने लौसिंघना थाना क्षेत्र के झील परिसर से ब्राउन शुगर के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग बिहार के आरा से ब्राउन शुगर लाकर हजारीबाग में बेचा करते थे। इनके पास से ब्राउन शुगर के अलावा 1 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। इसे नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री की रोकथाम की दिशा में पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पाकुड़ जिला पुलिस में कार्यरत डाल्टनगंज के जवान रणविजय सिंह की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। डाल्टनगंज के साहित्य समाज चौक स्थित उनके आवास पर शव पहुंचने पर पुलिस की ओर से सलामी दी गई। पुलिस मेंस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष विक्रांत दुबे ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को इस घटना की जानकारी दी। पश्चिमी सिंहभूम के गोयलकेरा थाना क्षेत्र के लेमसाड़ी के समीप सुरक्षा बलों ने 2 बम बरामद किया है। इनमें एक बम 6 किलो तथा दूसरे 1 किलो का था। दोनों आईईडी बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि ये दोनों बम नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे। खुटी तोरपा मुख्य पथ पर बाबा अमरेश्वर धाम के पास अंगराबारी गांव में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। यह युवक मुरहू थाना क्षेत्र के घाघर निवासी केदारनाथ का पुत्र था। ग्रामीणों ने मृतक के आश्रितों को नौकरी और मुआवजा देने की मांग को लेकर अंगराबारी में सड़क जाम किया। जानकारी के अनुसार युवक लूना से घूम घूमकर ब्रेड और चॉकलेट बेचा करता था। उसे दूसरे वाहन ने पीछे से टक्कर मार दिया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 48 घंटे के दौरान आमतौर पर आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 11 नवंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उसके बाद 14 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा। अगले 5 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.1 और न्यूनतम 18 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.7 और न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सीजन 4 के समापन समारोह में बॉलीवुड की अभिनेत्री और राम तेरी गंगा मैली फेम मंदाकिनी कल सरायकेला के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ विश्वविद्यालय पहुंची, जहां अभिनेत्री की कई झलक पाने के लिए यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे लोग आतुर दिखे। कार्यक्रम में पद्मश्री लोक गायक मुकुंद नायक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अच्छा ही सोच के करते हैं तो अच्छा ही है, सब बढ़ना भी चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग और आई थिंक 4 साल हो गए हैं ये फेस्टिवल होते हुए, 4th ईयर है ये। तो मैं चाहूंगी कि बहुत अच्छा हो यहाँ पे और भी अच्छा हो। और मैं जो भी गवर्नमेंट अभी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इनको एक चीज सपोर्ट मिले, आपका मतलब आपको सपोर्ट मिले सब
चीज़ों का, और जो भी फैसिलिटीज़ आप लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड की जाए। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 8 नवंबर साल 2016 से विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा की गई। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की। कोई भी सरकार नोटबंदी की घोषणा तब करती है जब देश में काला धन बढ़ जाता है, और यही काला धन उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। काले धन से इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इन पुराने 500 और 1000 के नोटों के बदले 500 और 2000 के नए नोट लाए गए। इससे पहले भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में 1000 और 5000 के नोट बंद करवाए गए। 8 नवंबर साल 2012 से विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाने की घोषणा हुई। आज का दिन विल्हेम रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। यह दिन रेडियोलॉजी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है। स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। जामताड़ा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण सभागार में किसानों का 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण कल से शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में किसानों को फल और फूल की खेती से जुड़ी जानकारियां दी जा रही है। माली प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुप्रिया और डॉक्टर प्रमोद कुमार ने सम्मिलित रूप से किया। माली प्रशिक्षण शिविर में जिले के चयनित किसानों को नर्सरी, विभिन्न पौधों, उनके आचरण, फल फूल की खेती के संबंध में विस्तृत जानकारियां दी जा रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में माली का प्रशिक्षण लेने आया हूं और प्रशिक्षण कर भी रहा हूं, और इसमें जैसे जैसे बताया जा रहा है, मैं नर्सरी का बीज से पौधा उत्पन्न करके अपना किस तरह लगाएं, सारे विधि को अपना रहा हूं। विज्ञान केंद्र जामताड़ा में प्रशिक्षण ले रहा हूं, माली का प्रशिक्षण ले रहा हूं, और नरेंद्र मोदी द्वारा ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है, और हम इसमें आगे जाके और रोजगार पाने की आशा रखते हैं। प्रशिक्षण के दौरान पौधों की ग्राफ्टिंग, कटिंग, उपचार सहित अन्य तकनीकी जानकारियां देकर किसानों को दक्ष माली के रूप में तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर लव कुमार ने बताया कि जिले के महिला और पुरुष किसान स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने में सफल साबित होंगे। देखिएगा कि आपको नर्सरी के बारे में, पौधों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में बताया जाएगा। किस फल का, किस सब्जी का, किस फूल का हम कब खेती करें ये बताया जाएगा। उसका कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग हम कब कैसे तैयार करें ये बताया जाएगा। तो आप जो है सो इसको अच्छे से सीखिए और अच्छे से कीजिए। इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि माली प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से फूलों के उत्पादन की तकनीकी जानकारियों के साथ ही किसानों को विपणन की भी जानकारियां दी जा रही हैं ताकि वे स्वावलंबी बन सकें। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी ने खूंटी एवं उलिहातों का किया दौरा। हेलीपैड सहित कई निर्माण कार्यों का लिया जायजा। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का वार जारी। बालूमाथ के पूर्व वीडियो अर्जुन राम के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति। कई योजनाओं में सरकारी राशि के गबन का है आरोप। झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में सक्रिय 15 लाख का दुर्दांत इनामी नक्सली ने चतरा में किया सरेंडर। एसीबी ने लातेहार के पेशकार को 5,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। और जल्दी वाली के तहत स्वयं सहायता समूह के 762 महिलाओं को 16 जल उपचार संयंत्रों का कराया गया भ्रमण। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की विधि से कराया गया अवगत।